अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह, इस होटल पर रश लगा दे। हमारी फैक्ट्री के करीब एक नाश्ता पॉइंट है, अक्सर वहाँ नाश्ता करने जाते हैं। काफ़ी रश होता है नाश्ते वाले के पास। मैंने काफ़ी दफ़ा मुशाहिदा किया कि एक शख्स आता है और खाना खाकर भीड़ का फ़ायदा उठाकर चुपके से पैसे दिए बगैर ही निकल जाता है, झांसा देकर। एक दिन जब वो खाना खा रहा था तो मैंने चुपके से नाश्ता पॉइंट के मालिक को बता दिया कि वो वाला भाई नाश्ता करके बगैर बिल दिए रश का फ़ायदा उठाकर निकल जाता है। आज जाने ना पाए उसको रंगे हाथों पकड़ना है। आज मेरी बात सुनकर नाश्ते वाला मालिक मुस्कुराने लग गया और कहने लगा कि इसे निकलने दो, कुछ नहीं कहना इसको, बाद में बात करते हैं। हस्बे मामूल वो भाई नाश्ता करने के बाद इधर उधर देखता हुआ झांसा देकर चुपके से निकल गया। मैंने नाश्ते वाले मालिक से पूछा कि अब बताओ, आपने उसे क्यों जाने दिया, क्यों उसकी इस हरकत को नज़रअंदाज किया? जो जवाब उस नाश्ते वाले मालिक ने दिया वो जवाब मेरे 14 तबक रोशन कर गया। कहने लगा कि अकेले तुम नहीं, बहुत से बंदों ने उसको नोट किया और मुझे बताया। ना भी कोई बताता तो मुझे खुद भी पता है उसकी इस हरकत का। हमेशा से कहने लगा कि ये सामने बैठा रहता है और जब देखता है कि मेरी दुकान पर रश हो गया है तो चुपके से आकर खाना खाकर निकल जाता है। मैं हमेशा इसको नज़रअंदाज कर देता हूँ और कभी नहीं रोका, ना पकड़ा, ना कभी बेइज्जत करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान पर रश ही इस बंदे की दुआ से लगता है। ये सामने बैठकर दुआ करता होगा कि या अल्लाह, इस होटल पर रश लगा दे ताकि मैं अपनी कार्रवाई डाल सकूं, और सच में रश हो जाता है। हमेशा जब ये आता है मैं इसके और अल्लाह ताला के दरमियान उस दुआ और कबूलियत के मामले में टांग अड़ाकर अपनी बदबख्ती को दावत नहीं देना चाहता। ये मेरी तरफ से नज़रअंदाजी ही होती है, ही होता रहेगा और हमेशा ऐसे खाना खाता रहेगा। तो भी मैं कभी इसको पकड़कर बेइज्जत नहीं करूँगा। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगे